कोरिया जिला के बात करबो भरतपुर विकासखंड में थाना कोटा डोल क्षेत्र के नेऊर गांव में फांसी ले लटके मिले लाश के मामला के खुलासा कर लिए गए हैं। पुलिस मामला के खुलासा करते हुए बताइस कि मृतका के पति हत्या करके फांसी के फंदा में लटका दिए रही से उन्हें आरोपी पति ला कोटा डोल पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिए है। जानकारी मिले के अनुसार कमरजी निवासी वेनमणि 2 दिन पहली कोटा डोल थाना में रिपोर्ट दर्ज कराए रही से कि ओखर बड़े बहिनी सरिता के फांसी में लटके लाश ओखर ससुराल में मिले है। ओला आशंका है कि ओखर जीजा राजकुमार हत्या कर फांसी में लटकाए है। पुलिस मृतका के भाई के कथनानुसार मामला दर्ज कर मौका में पहुंच के लाश ला फांसी ले उतरवा के पंचनामा कर पोस्टमार्टम पर भेज दी और जांच में जुट गए। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आये खुलासा हुई कि मृतका ला गला घोट के हत्या करे गए है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतका के भाई के तहरीर में मामला दर्ज कर आरोपी ला पकड़ के कोटा डोल थाना में ला के कड़ाई ले पूछताछ करे गई तो वह हत्या के बाद ला कबूल कर ली। आरोपी राजकुमार पिता हीरालाल पुलिस ला बताइस कि ओहा सरिता ले 9 बछर पहली प्रेम विवाह करे रही से घटना के रात अपन पत्नी सविता के बीच वाद विवाद हो गई से जेमा ओहा गुस्सा में के गला दबा के हत्या कर दीस और हत्या ला आत्महत्या के रूप देवर नायलॉन के रस्सी में फंदा बना के फांसी में लटका दीस और बाद में परिजन ला सूचना दीस कि ओखर पत्नी फांसी लगा के आत्महत्या कर लिए है। पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार करके उला जेल भेज दिए है। राजकुमार के विरुद्ध धारा 302 के तहत अपराध घटित करना पाए जाने पर अपराध क्रमांक 57/2020 धारा 302 के तहत कायम कर विवेचना किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर स्वीकार किया कि मैं पत्नी के साथ पारिवारिक विवाद एवं शरीर संदेह की बात को लेकर दिनांक 26/8/2020 के रात्रि 8-9 बजे उसकी पत्नी को लाइलॉन रस्सी से गला घोंट कर हत्या किया और उससे घटना में प्रयोग लाइलॉन रस्सी को छिपा कर रखा था, जिसे आज दिनांक 29/8/2020 गवाहों के समक्ष निकाल कर पेश किया। ग्राम नेऊर में उसके घर से पेश करने पर जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड जनकपुर रवाना किया गया। छोटे से ब्रेक बार यह रुका था, फिर आप मन बने रहो हमारे संग, दिखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज।